नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में मध्य पूर्व में मतलब जो माहौल बना है जी अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये तनाव काफी तेजी से बढ़ा है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं, देखेंगे कि भाई ये सब कैसे हुआ और ये जो आज 23 जून को संघर्ष विराम की घोषणा हुई है, इसका असल मतलब क्या है। जी, और ये समझना ज़रूरी है कि ये अचानक नहीं हुआ, इसकी एक पृष्ठभूमि है। हाँ, अप्रैल से जून के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही थी परमाणु कार्यक्रम को लेकर। अच्छा, वो मस्कट और रोम वाली। हाँ, वही। करीब 5 दौर हुए, लेकिन हुआ ये कि कोई खास नतीजा निकला नहीं। मतलब दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। ईरान अपने परमाणु अधिकार पर और अमेरिका चाहता था कि ईरान पूरी तरह से रोक दे, तो बात बनी नहीं। और फिर मतलब बातचीत फेल होने के बाद ही मामला बिगड़ा। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि उसके तुरंत बाद 13-14 जून को एक बड़ी घटना हुई। वो इजरायली हमला। जी, इजराइल ने ईरान के अंदर हवाई हमले किए, सीधे उनके परमाणु ठिकानों और मिसाइल साइट्स पर। और रिपोर्ट्स में ये भी था कि मुसाद के ड्रोन ने एयर डिफेंस को मतलब नाकाम करने में मदद की। हाँ, ऐसी खबरें थीं। ये बहुत ही सीधी और कह सकते हैं एक दुस्साहसी कार्रवाई थी इजराइल की। जाहिर है ऐसे तनाव तो बढ़ना ही था। बिल्कुल, और ईरान ने भी फिर जबरदस्त जवाब दिया। हाँ, वो मिसाइलों और ड्रोन्स वाला हमला। जी, 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए इजराइल पर। काफी बड़ा हमला था ये भी। हाँ, हालांकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम शायद अमेरिकी मदद से काफी हद तक कामयाब रहा। ज्यादातर रोक लिए गए, पर फिर भी करीब 22 लोग घायल हुए। मतलब ईरान ने दिखा दिया कि वो भी चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल, क्षमता भी और इरादा भी। इस सब में फिर अमेरिका कैसे सामने आया, मतलब उनकी क्या भूमिका रही। अमेरिका ने अपनी मिलिट्री ताकत दिखानी शुरू की। B-52 बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मंतके में आ गए थे। जी हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स। तो एक तरह से ईरान को कड़ा संदेश दिया गया और शायद इजराइल को एक मौन समर्थन भी। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ ताकत दिखाने तक नहीं रहा, ईरान ने भी पलटकर चेतावनी दी। हाँ, वो पूर्ण युद्ध वाली बात। जी, कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हुआ तो ये पूरी जंग में बदल सकता है और इलाके में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। मामला काफी गंभीर हो गया था। बहुत ज्यादा। और फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 जून को एक अल्टीमेटम दे दिया ईरान को। वो परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम बंद करने वाला। बिल्कुल, साफ कहा कि या तो ये सब बंद करो, वरना गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यहाँ तक कि सत्ता परिवर्तन जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। बाप रे, ये तो सीधी धमकी थी। हाँ, सीधी धमकी। माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। लग रहा था कि अब जंग होकर रहेगी। लेकिन फिर अचानक आज 23 जून को ये संघर्ष विराम की खबर आ गई। हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान और इजराइल लगभग 12 दिन के इस टकराव के बाद संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने भी पुष्टि की है। हाँ, ईरानी सरकारी मीडिया ने भी कहा है कि हमले रोक दिए गए हैं और इजराइल ने भी कथित तौर पर अपनी कार्यवाही कम कर दी है। तो क्या मामला शांत हो गया अब? देखिए, घोषणा तो हुई है, पर जमीन पर स्थिति थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, कैसे? कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि घोषणा के बाद भी ईरान की तरफ से कुछ मिसाइलें दागी गईं, जिनसे कुछ नुकसान भी हुआ है। अरे। और इजरायली अधिकारी भी इस संघर्ष विराम को लेकर बहुत सतर्क हैं। उन्होंने अभी तक पूरी तरह से मतलब खुलकर हामी नहीं भरी है। तो वो इंतजार कर रहे हैं शायद। लग तो यही रहा है, शायद वो देखना चाहते हैं कि ईरान वाकई में हमले रोकता है या नहीं। तो स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। तो मतलब अमेरिका और ईरान भले ही कह रहे हों, इजराइल अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। हाँ, ऐसा लग रहा है। इजराइल की हिचकिचाहट साफ है। और अमेरिका का क्या स्टैंड है अब इस संघर्ष विराम पर? अमेरिका ने कहा है कि ये टिकना चाहिए और उन्होंने चेतावनी भी दी है। चेतावनी किस बात की? कि अगर कोई भी पक्ष, चाहे ईरान हो या इजराइल, फिर से बड़े हमले शुरू करता है तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। अच्छा, तो अमेरिका एक तरह से गारंटर बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, गारंटर और मध्यस्थ, लेकिन अपने विकल्प भी खुले रखे हैं। और वो जो परमाणु वार्ता थी, उसका क्या भविष्य है अब इस माहौल में? देखिए, औपचारिक रूप से तो रद्द नहीं हुई है, लेकिन
इस तनाव भरे माहौल में कोई प्रगति होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, जाहिर है। ईरान शायद अब और ज्यादा सख्ती से अपने परमाणु अधिकारों की बात करेगा और अमेरिका का लक्ष्य तो वही है, पूर्ण रोक। तो एक तरह से डेडलॉक बना हुआ है। बिल्कुल। और इस बीच रूस जैसे दूसरे देश भी चिंता जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला बढ़ा तो एक बड़ा क्षेत्रीय संकट खड़ा हो सकता है, शायद परमाणु संकट भी। तो कुल मिला के मध्य जून में लड़ाई चरम पर पहुंची, फिर अमेरिका के कहने पर एक कह सकते हैं अस्थायी संघर्ष विराम हुआ है। जी, अस्थायी ही कहना ठीक होगा। जिस पर इजराइल पूरी तरह सहमत नहीं लग रहा, परमाणु बातचीत अटकी हुई है और अमेरिका नजर रखे हुए जरूरत पड़ने पर दखल देने की बात भी कर रहा है। बिल्कुल सही, यही स्थिति है अभी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो नाजुक सी शांति है ये कब तक टिकेगी। हाँ, ये तो है। क्या कूटनीति कामयाब होगी या फिर कोई एक चूक या कोई जानबूझकर उठाया गया कदम इसे फिर से भड़का देगा। वाकई ये सोचने वाली बात है। आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। देखना होगा कि कूटनीति या मिलिट्री ताकत या फिर शायद इन देशों की अपनी अंदरूनी राजनीति कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा असर डालेगा इस शांति के टिकने या टूटने पर। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।